और इस प्रकाश दिहाड़े दे विच बहुत सारे संत महापुरुष अलग अलग बुलारे बहुत गल्लां साडे नाल साझियां करके गए और मैं उस विषय ते नहीं बोलूँगा। मेरा एको ही विषय उहदे विच दो तीन सिर्फ गल्लां ने, क्योंकि जिहड़े अज महान आत्मा साडे विच बैठी है वो साडे वड्डे भैण हरदीप कौर भमरा जी, जिहड़े कि 16 जिलियां दे मालक हैं। मैं अज फस्ट टाइम इन्हों मिल रहा और इन्होंने जो अज गल्लां कहियां उहदे तीन चार गल्लां मेरे मन नूं बड़ियां डुंब गईयां, कह लो कि अंदर जख्म कर गई। वो गल्लां की सी कि अज एड्डी वड्डी पदवी ते बैठ के अज साडे समाज के बारे गल कर रहे। अज असीं महाराजा जस्सा सिंह रामगढ़िया नूं जदों याद करते हैं ते अगर उन्होंने साक्षात शख्सियत के दर्शन करने तो इन्होंने कर लो, क्योंकि वो भी भमरा बरादरी को बिलोंग करते सी और हरदीप कौर जी भी भमरा बरादरी। दूजे पासे ब्रह्म ज्ञानी भाई लालो जी कटावड़ा बरादरी को बिलोंग करते सी, उन्होंने अज असीं प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हैं। सारिਆਂ ने एको ही गल्लां कीतियां, मगर भैन जी ने एक गल बहुत वधिया की कि साडे समाज नूं पॉलिटिक्स दे विच प्रवेश करना चाहिए। पूरे प्रदेश के अंदर 117 विधान सभा सीटां ने, सारिया राजनीतिक पार्टियां दे कोल असीं अपने मंगा रखदे कि सानूं टिकट दे दिओ, सानूं टिकट दे दिओ, मगर वो जिहड़े लोक सत्ता ते बैठे जिहड़े प्रधान बनी बैठे वो कांटे मारी जाते कि तुहानूं टिकटां नहीं देणीआं। कितनी वड्डी आबादी है साडी, 15% साडी कल्यां दी आबादी है, 46% साडे समाज की पंजाब दे विच पछड़ियां जातियां दी आबादी है। और पछड़ियां जातियां च नाई झीर शीबे लोहार तरखान गडरीए कबोए धोबी मोची लवाणे गुलाहे पाठवादी का रहकर खिड्डी किन्ने लोग ने। तुहाडे कोल बगैर सरकार का गठन नहीं हो सकता। भैन जी ने कहा कि MLA खड़े करो और उन्हें 4 लाख रुपया अपनी जेबा चो दो। मैं 2 इलेक्शन लड़िया 2002 ते 2007 में लोगों ने लड़ाइया किसी साडे समाज ने पंजी नहीं उदों भी दिते। अज असीं जो दिन मनाने उस वेले असीं कहने IAS IPS ऑफिसर बनाइए, DC जज लवाइए, और असीं जाके उस वेले कहने कि भैन जी के कोल भी तो साडा समाज जाता ही होगा। मैं रामगढ़िया जी, मैं रामगढ़िया लोहार, मैं तरखान जी। भैन जी ने हुणे कहा कि तुसीं आओ मेरे को, मेरे तो जो काम करवाने करवाओ, मगर कभी ये भी सोच के देखो कि तुसीं अपने बच्चों को कितना एजुकेट कर रहे हैं। पंजाब दे विच 0% अज साडी जिहड़े बच्चों की एजुकेशन है, जिहड़े बच्चे पढ़े लिखे आ फॉरन कंट्रियां में जाई जा रहे, इत्थे बिलोंग ही नहीं करते, कहंदे असीं इस देश के विच रहना ही नहीं। फिर किद्दां असीं IAS IPS बनना, किद्दां असीं DC और जज लगना। जिस जमाने च भैन जी DC लगे होणगे, एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर बने होणगे, कितनी लंबी उन्होंने जिंदगी की लाइन है, अज वो चंद मिनटों में तुहाडे सामने व्यक्त करके चले गई, मगर किसी ने भी एक बार भी एक लफ्ज नहीं कहा कि साडे अज बच्चों को असीं पढ़ा लिखा के उन्होंने DC जज की, उन्होंने देश का मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री और देश का राष्ट्रपति असीं बना सकते हैं। मैं पूरे प्रदेश के विच गया, सरदार चरणजीत सिंह जी मोगे तो आए, पूछो इन्होंने मैंने बुलाया सी एक बार, इन्होंने 50-60 बंदे इकट्ठे किए, मैं बोलिया उत्थे, इन्होंने मैं बाद कहा दसो 1 घंटे बाद कोई क्वेश्चन है तो दसो मैं तुहानूं जवाब देना। कहते सारे सवालों के जवाब सानूं मिल गए, मगर साडा समाज फिर भी इकट्ठा नहीं हो रहा। 32% आबादी वाला समाज, दलित समाज, जिहड़ा आधर्मी वाल्मीकि मजहबी अज प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया कि नहीं बन गया, बनया कि नहीं। और जो 42% साडा समाज आ वो 1000 मिनिस्ट्री लैण वास्ते वो मिन्नतां कर रहे कि साडे समाज का कोई बंदा मिनिस्टर ही बना दो तुसीं, या समाज ही पिछे नहीं खड़ा तो मिनिस्टर कित्थों बनना, कैबिनेट मिनिस्टर कित्थों बनना। साडा समाज ही साडे मगर नहीं खड़ा। पूरे प्रदेश के अंदर 117 विधान सभा सीटों पर काम करते हैं। भगवान विश्वकर्मा जी के दिन मनाने, चंद चेहरे मेरे अखां दे विच उस दिन उन्हां दीयां फोटोआं हुण बन चुकियां। जदों जिथे भी जाना उही बैठे होंदे,
कोई बखरा आता ही नहीं। जो कोई एक अद्धा आ जाए उस एक नूं समझाउण लई 1 घंटा मैं बोलदा, एक नूं समझाउण लई, बाकियां नूं नहीं। इंडस्ट्रियां दे असीं मालक बन गए, बड़े वड्डे साडे अदारे हो गए, मगर एक ऑफिसर आउंदा ना, बेनती माफ करना, एक ऑफिसर आ जाए किसी भी डिपार्टमेंट के विचों असीं सारा कुछ छड्ड के उहदे मगर तुर पैंदे उस वेले, क्योंकि ये यार किते माड़ा काम ना साडा कर दिंदे। जे साडा अपना बनिया होवे ऑफिसर, मैं पेपर मिलना तुहानूं पढ़ाउणा, मेरा अपना काम है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के, असीं जॉब वर्क का काम करते मशीनां का। पेपर मिलना वालियां ने अपना एक बच्चा DC लवाया, एक बच्चा और वही DC उन्होंने गड्डियां भी जांदियां, कारोबार भी टॉप से अरबां खरबां पति भी है, समाज में भी पे बैक दा सोसाइटी का जिन्ना पैसा तुसी लोग कमाने हो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਚੜਾਉਣੇ, ਮੰਦਰਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚੜਾਉਣੇ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਬੱਚਾ IAS IPS ਆਫੀਸਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, DC ਜੱਜ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਖੋਲਿਆ, ਅਸੀਂ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ UPSC ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿੱਟ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੱਗਾ, मैं BJP फिर ज्वाइन की, मैं 7 महीने लगातार उन्होंने डिस्कशन की। मैं उन्होंने क्या केंद्र सरकार से साडा की आ, उन्होंने 27 मंत्री बनाए, अब 27 मिनिस्टर बनाए। फिर उस तो बाद जो नीट का पेपर सी 30 अगस्त को होना सी, उन्होंने 27% रिजर्वेशन लागू किया, 5500 बच्चा साडा हुण सिलेक्ट होगा। अज साडे MBBS MD डॉक्टर बन गए, जिन्होंने मौका नहीं मिलता सी, वो नीट का एग्जाम टेस्ट क्लीयर करके वो डॉक्टर इंजीनियर बन गए। उस तो इलावा फिर आ जो BC कमीशन है पंजाब का, ये कोई संविधानिक पावर कोई नहीं। साडे समाज से कोई एट्रोसिटी हो जाए, जुर्म जाति हो जाए, वो DGP को तलब कर सकता, जो संविधानिक अहुदा उन्हें मिल जाए। उस BC कमीशन का मैं लिख के भेजा कि इन्हों भी संविधानिक अहुदा जो दिता जाए। और तुसीं दसो 49 सीटां भी उन्होंने कहा आ साडे समाज नूं दिओ 49, ते अज कौन दे रहा दसो तो सही मैनूं। जिन्नियां पोलीटिकल पार्टियां असीं अपना एक मंच नहीं तैयार कर सके। आ महापुरुषों दीयां गल्लां करदे, भैन जी नूं मैं बेनती करूँगा कि एक बार श्री हरगोबिंदपुर जाओ, एक पत्रकार ने रेल बनाई पई साडे समाज की, उत्थे 5 लाख रुपया विजय सांपले ने दिता। उद्दी साहब इत्थे बैठे, कित्थे आ बैठे पुछो, 4 बार वो 5 लाख रुपए की ग्रांट वापस चले गए। एडे उद्यमी साडे रामगढ़ीए, एडे उद्यमी। इनू भी कह के फिर मैं क्या उत्थे यार किहड़ा बंदा उहदे कोल 5 लाख रुपया तो आपां लईए जिहड़ा सरकार वालों आया। और उत्थे जिहड़ियां नानक शाही इट्टां उन्होंने ढेर ला दिते, अज दियां इट्टां ला के उत्थे शैड बनाता, मगर उत्थे जाके इमारत तो देखो, वो हवेली तो देखो महाराजा जस्सा सिंह रामगढ़ की। इत्थे बादलों का राज नहीं रहा कि इत्थे जो छोटा कद्दूकारा बड़ा कद्दूकारा बाबा मोती राम मेहरे की यादगार, भगवान वाल्मीकि जी की यादगार, गुरु रविदास महाराज की यादगार, इत्थे विरासत खालसा, फिर शहीदों की यादगार करतारपुर साहब नहीं बनी। साडे की करते सी दसो, साडे की करते सी? असीं श्री हरगोबिंदपुर विच महाराजा जस्सा सिंह रामगढ़ीए की यादगार जिहड़ी हवेली भी खरीदी आ, उहनूं भी असीं इंप्रूव नहीं कर सके, वधिया नहीं बना सके। वो कौमां सदा गुलाम रहिंदियां, नोट कर लो मेरी गल, गुरु महाराज जी ताबिया खड़ के कह रहे हैं, वो कौमां सदा गुलाम रहिंदियां जिहड़ियां अपने बुजुर्गों के इतिहास नूं भुल जांदियां। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ ਟਿੱਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ 4 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਕਿ ਟਿੱਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਆ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ 8 ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਆ, दुनिया भर दी किताबां लिटरेचर मेरे घर आने, जे कोई एक होगा जो छड्या होगा सारा लिटरेचर उन्हें पढ़िया। सदाम हुसैन का भी लिटरेचर पढ़िया, सरकिशन सिंह सुरजीत का भी पढ़िया, जिहड़े सरकारां ढोलियां ते बनाउणियां। इस करके अज साडी आबादी बहुत है, 100 चों 15। मैं कहना बाकी छड्ड दिओ रामगढ़ीओ, वो 100 चों 15 का बना लो अपने MLA। इन्ने तो थोड़े को पैसे है,
एक एक करोड़ रुपया भी ला दो, मैं पंजाब का तख्त उल्टा के रख दूं, मैं इन्होंने कहता रहा पर किसी ने गल नहीं साडी सुनी। बहुत मेहनत कीतियां। भैन जी दसो एक तो इदा ही बन चुकी सरकार, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने वोट का राइट लैके दिता, वह मतलब वैल्यू ऑफ टोटल एजुकेशन कि जोड़ा बंदा खड़ा ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਮਤ ਦਾਨ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦਾਨ ਕਰੋ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲ ਸਕੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗੀ ਜਾ ਰਹੇ। एक साडी बरादरी का मिनिस्टर बन गया भैन जी जलंधर में, उन्हें एक जगह बुलाया गया, मैं नाम नहीं लेना, उन्होंने उत्थे कहा गया कि अपने समाज के बारे बोलो। मैं भी उत्थे सी लास्ट बोलना सी, वो कहता मेरे कोल मेरी कलम में इतनी ताकत आ कि मैं एक मिनट लावा थोड़िया इंडस्ट्रियां जिंदे लगा के रख दूंगा। मैं कहा सदके जाना बड़े हरे जाना थोड़े कि यही गल इदा कह दिंदा कि मेरी कलम च इन्नी ताकत आ कि इहो जिहियां तुहाडे वर्गे इंडस्ट्रियां मैं 10 लाख होर भी लवा के दे देंगा। अज तैनूं अखां ते बिठाउंदे, अज ओह तरस रिहा जितण वास्ते, अज तरस रिहा जितण वास्ते, एक भी जगह तो टिकट नहीं मिल रही अज। इस करके मैं कह रहा गुरु साहब की हाजरी च कि अपने अंदर झाती मार के देखो, अपने आप को पछाणो, अपना मूल पछाणो। राजे महाराजा की असी औलाद है, राजे महाराजा की कोई ऐसी फकीर या फकर नहीं, साडे बुजुर्ग राजे महाराजे रहे हैं, ते राजे महाराजा की औलाद हमेशा राजे महाराजा वांगू बेफिक्र होकर गल करते हैं और बेखौफ होकर गल करते, किसी को डरते नहीं। मैं राजनीति में कुछ नहीं मैं बना सकिया, राजनीति में मैं MLA नहीं बन सकिया, मैंबर पार्लीमेंट नहीं बन सकिया। इन्होंने हुणे कहा ना कि यह तो सदा बहार MP आ, तो मेरे माँ प्यो ने मेरा ना ही दलवीर सिंह बदल के महेंद्र पाल रखता, मैं MP बन गया। एक बंदा आया भैन जी सच्ची गल लगा दसन, कहता मेरी प्रमोशन हो गई, उत्थे मैनू फिर अपॉइंट करता। मैं क्या मिला फोन किहनूं लाउणा, उन्हें फोन लाया ऑफिसर नूं, मैनूं फड़ाता। मैं कहता एको ही गल कहनी कि MP साहब गल करनगे, उन्हें कहा MP साहब गल करनगे, उन्हें मैंने फोन फड़ाता। मैं क्या ये तो पहले ही ड्यूटी कर चुका, इन्हें क्यों दोबारा उत्थे अपॉइंट करी जाना। कहता जी भेज दो हुणे कर देना, तो जी ओहदी पोस्टिंग ये सदा बहार MP आ, मैं सदा बहार MP आ, मरते दम तक भी MP रहना और एक समोले कदे नहीं लगना। नोट कर दो साथ संगत जी। इस करके अज भाई लाडो का दिन मनाया, तुसीं ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत धन्यवाद, तुसीं छड्ड के आए हो और सदा चढ़ती कला च रहो। अज जिन्नियां मैं गल्लां कहियां, मैं तुहानूं भी कहियां, बीबियां नूं भी कहियां, भैन जी हुणां नूं भी सुणाईयां और खास तौर पर करोड़ां अरबपति लोकां नूं भी सुणाईयां। आ बैठे मेरे बुजुर्ग ज्ञानी अमर सिंह जी, सरदार इंदरजीत सिंह जी मुंडे साहब आ, देखो बैठे इधर पिछे हो के लौके बैठे आ, लौके कहते कहड़ा ना पै जाए कि MP सिंह तू लड़ूगा 10 करोड़ रुपया तेरे मगर लावांगे। मैं कहा लाओ तो सही, ये पंजाब के विधान सभा च मैं इतना खड़का दूंगा कि तुसीं भी कहते करोगे एक तो खान नूं असीं भेजिया सी जिता के, उन्हें वादा करा के रख के एक बार जिताओ तो सही। बस पिठ के पिछे खड़े हो, बच्चों में DC बनाओ, जज बनाओ, पॉलिटिशियन बनाओ, MP MLA बनाओ। अज के डेट में ज्ञानी जैल सिंह जी मुख्यमंत्री बने सी, 4 गैर जट बने, 11 जट बने, एक हम अनुसूचित जातियों का बनया, 11 जट मुख्यमंत्री बने। मैनू लोग कहते कि जिमीदार सुसाइड करते हैं, मैं एक गल कही, 11 जट मुख्यमंत्री बने, 51 एट प्रेजेंट MLA विधान सभा बैठे आ, लोक सभा बैठे आ, राज्य सभा बैठे आ, पे मिल्कफेड मार्कफेड जिन्हें 5 सीटों के चेयरमैन जट बैठे आ, फिर थले ब्लाक संमति जिला परिषद उत्थे भी चेयरमैन जट बैठे आ, 5 सरपंच भी जट बैठे। जट फिर सुसाइड करता, साडा समाज तो कोई नहीं करता। भी किसी बंदे ने साडे बरादरियां चों जिहड़ा जमीनां दा मालिक कदे सुसाइड कीता? किसी ने नहीं कीता। तो मैं क्या एक बार गैर जट बना दो, कांग्रेस वालियां ने सच्ची बनाता, मैं तो वैसे ही किया सी।
ਬਈ ਗੈਰ ਜੱਟ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਬਣਾਤਾ। ਔਰ ਕਦੇ ਸੂਤ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਏ ਦਾ ਦੇਣ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਕਿਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੈਸਮੀਨ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝੂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰੀ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁੰਡੀ ਅੜ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਛੱਡਦਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅਧੀਨਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਮੋਨਾ ਦਾੜੀ ਮੈਂ ਕੱਟੀ ਹੋਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ। ਜੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੋਗੇ। ਇਸ ਆਸ ਔਰ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ब्रह्मज्ञानी भाई लालो जी के प्रकाश दिहाड़े थे ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ मुबारकबाद देना। सारे गज के आखो वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। आप फतेह बुलाई आ, मैं साढ़े बार बोल रहा आप फतेह बुलाई विधान सभा कितों पहुंचना। गज के बोलो वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। यदि जुबान च फतेह होगी जहान च फतेह, थोड़ी फतेह।